हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले कुछ मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं, यानी मुग़ल इतिहास का जो स्ट्रक्चर है पहले उसको समझ लेते हैं। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके संतानहीन होने के कारण उसके साम्राज्य को उसके 3 गुलामों ने आपस में बांट लिया। यानी 1206 में मोहम्मद गौरी मारा जाता है, यानी मर जाता है। उसके पश्चात उसके 3 गुलामों ने उसकी संपत्ति को आपस में बांट लिया, क्योंकि उसके पास कोई पुत्र था नहीं। इसमें पहला है यल्दौज को गजनी का राज्य क्षेत्र मिला। दूसरा कुम्बाचा को सिंधु और मुल्तान का राज्य क्षेत्र मिला। तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज्य क्षेत्र मिला। अब बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था। यानी गुलाम वंश कब तक था? तो 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। यानी जो गुलाम वंश था मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारतीय क्षेत्रों का प्रमुख नियुक्त किया था। इस वंश के संस्थापक राजा ना होकर के गुलाम थे, इसलिए इसे राजवंश की बजाय केवल वंश ही कहा गया। यानी इस वंश के जो राजा थे, सभी राजा वो गुलाम थे। यानी एक दूसरे राजा के क्या होते थे? वो गुलाम होते चले जाते थे। इसलिए क्या कहा गया? उनको केवल वंश कहा गया, राजवंश नहीं कहा गया। गुलाम वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक तथा गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। कौन था? क्यूमर्स। गुलाम वंश को इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। गुलाम वंश क्योंकि इस वंश के कुछ शासक गुलाम थे। गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि इस वंश के कुछ शासक गुलाम थे। वहीं मामलुक वंश, इसका अर्थ ऐसे गुलाम या दास से है जिनके माता पिता स्वतंत्र हों या ऐसे दास हों जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। अगला है इलवरी वंश। यानी इसको 3 नामों से, गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलवरी वंश। इस वंश के सभी शासक इलवरी जाति के तुर्क थे, इसलिए इसे इलवरी वंश भी कहा जाता था। अब आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो 1206 से 1210 तक ये राज्य करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में तुर्क जनजाति में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में तुर्क जनजाति में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। यानी बचपन में ही अपने माता पिता से अलग हो गया था, यानी बिछुड़ गया था, गायब हो गया था। उस समय तुर्क में गुलामों की खरीद बिक्री एक सामान्य बात थी। बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी फखरुद्दीन अजीज़ कुफी द्वारा खरीद लिया गया। यानी बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी फखरुद्दीन अजीज़ कुफी द्वारा खरीद लिया गया। काजी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को अच्छे से पालन पोषण हुआ। यानी काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक का अच्छे से पालन पोषण किया, कुरान की शिक्षा भी दी और कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी ले गया, जहां मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। यानी 2 बार ये बेचे गए। विलक्षण प्रतिभा के कारण गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर-ए-खुर यानी अस्तबलों का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जनता ने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे ऐबक ने स्वीकार भी कर लिया। अब कौन बुद्धू ऐसा है जिसको राज्य मिले और ना ले भाई? हाँ, लोगों ने आमंत्रित किया कि आओ भाई तुम राज्य करो, उसने कहा चलो ठीक है हम आते हैं, स्वीकार कर लिया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ तथा सुल्तान की बजाय कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालिक एवं सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निरंतर अपना शासन लाहौर से ही संचालित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन लगातार कहाँ से संचालित किया? तो लाहौर से ही संचालित किया। अर्थात ऐबक के काल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। यानी दिल्ली नहीं थी बल्कि लाहौर थी। ऐबक ने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए।
एवं ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा क्या था? तो शासक की संप्रभुता का सूचक होता था। अब आगे देख लेते हैं कुतुबुद्दीन की उपलब्धियाँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। यानी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का तात्पर्य है बड़ी संख्या में गुलामों को रिहा करने वाला एवं दानशीलता के लिए लिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के बारे में एक मत प्रसिद्ध है कि बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। क्या प्रसिद्ध है मत? कि बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कई विद्वान लोगों को भी आश्रय प्राप्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण करवाया, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई। अजमेर में सांस्कृतिक विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया गया। यानी दिल्ली में उत्तर भारत की जो पहली मस्जिद दिल्ली में बनाई गई, वो विष्णु मंदिर को तोड़ करके, भगवान विष्णु के मंदिर को तोड़ करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। वहीं अजमेर में सांस्कृतिक विद्यालय को तोड़वाया गया, उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला था, पर इसको पूरा नहीं करवा पाया उसने, बल्कि इसको किसने पूरा कराया? तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया। 1210 में लाहौर में चौगना यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। उसका मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में उसका मकबरा बनाया गया है। यानी लाहौर में उसका शासन संचालन होता था और वहीं पर उसका मकबरा बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह था। यानी कुतुबुद्दीन का जो उत्तराधिकारी था, उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह था। किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। यानी उसको हटा करके सिंहासन पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। किसने? तो इल्तुतमिश ने। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र ही नहीं था। यानी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई पुत्र ही नहीं था, वहीं कुछ मानते हैं कि उसका एक अनुभवहीन अयोग्य पुत्र आराम शाह था, जिसको अपदस्थ करके, पद से हटा करके, पदच्युत करके इल्तुतमिश स्वयं शासक बन गया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें